के न्यारा है बराना गुआ थम क्यों पाड़ो। तो मेरे बेटा तो कती यह बात मेरे बेटे का चुभ गई। रात ने जितना नु क्या कर कि बालक इतना रोया कि माँ मतलब पापा तो गया, ये पापा भी दोनों अलग अलग कर देंगे। अके बिना तो हुआ नहीं है बटे उन्हें मरे तू छूट सी मैं माँ मेरे बेटे का कुछ नहीं है न राखड़ी आ जाओगा कोई कहता दादा दादी तो गे रहा हूँ। हालांकि मेरी है भाड़ मेरे भाई अनु कहने लगे दादी तो अर्धोर घे रहा हो इसने तो मैं बाहर नहीं जाया करती। बाहर जाती तो एक आधी तो गांव में भी इसी सवाद लोग आई हुए आकर बाहर जाती नहीं क्या करती आए तू कद आएगी तू डटेगी। तो मैं गोबर घेन जाती मैं 5 बजे मैं गोबर घे आया करती घर क्योंकि मैंने न्यू भी रहा था कि माँ का भी पाया में दर्द है इसी सिचुएशन में मैं 5 बजे जाती मैं सारा गोबर पानी अपना सारा काम कर लिया करती। एक आधी लोग आई मैंने डटवा के आई तू सासरे नहीं जाती इतना तो सासरा बढ़िया था के बात होगी मैनू के बताऊं कि मेरे में कमी है अकुन में कमी है। अगर मेरी सासू तेरी सासू तो इतनी बढ़िया थी जब भी आया करती तेरे साथ आया करती आदमी ना होता वो 70 डाल की बात बना ले उस नहर पर पड़ के नू लगा ले कि मतलब जितना रोया जावे था नू लगा ले कि मतलब बेउस तो हुई नहीं थी कसर रही नहीं थी। आता ही मेरे सर में दर्द उठ गया जितना रोया जा था उतना रो के मैंने एक का बात सोची थी कि जो कुछ हो लिया ना वो हो लिया ये मन किससे था ना मेरा सासरा ना मेरा पियर है जो कर मैं करूंगी मैं न्यू करूंगी। माँ आ गई मैं मेरी माँ थी बोली माँ मन नौकरी चाहिए। मेरी माँ बोली बेटी नौकरी चाहिए हाँ घरा मेरी मशीन है जैसे मेरे पास इंटरलॉक की भी मशीन थी सिलाई की भी मशीन थी सारी मशीन थी उन्हें ताला लगा दिया तो वो तो मेरी मशीन भी नहीं रही कमा का मेरे पास हाथ की मशीन थी। माँ बोली माँ तू मैंने 1500 रुपये दे देगी। माँ बोली हाँ दे दूंगी क्या करेगी। मतलब एक महीना के बाद में एक महीना भी नहीं हुआ था 15 दिन हुए थे माँ बोली मशीन चाहिए। मेरी माँ बोली क्या करेगी सूट सीमूंगी। मेरी माँ बोली हाँ तू सूट सीमेगी लोग के कमाएंगे अके बिना तो हुआ नहीं है बटे उन्हें मरे तू सूट सीमे माँ मैं सूट सीमूंगी। बोली मामन तो मुखा सूट सीमना मेरे बेटे का कुछ नहीं है ताला ला गया। मेरी माँ बोली तन 2 रोटी चाहिए। मेरी काकी ताई ने बोली तन्ने के मतलब तन्ने धन का तन 2 रोटी चाहिए जी हम खावांगे ओडे तू भी खावेगी। पर मेरे न्यू की आज तो मतलब कहनी न्यू भी बतेरे थे आके आई बा तो छोरा कब आ रहा है जो भाई फेटन आती छोरी के साथ न्यू होती तो कोई तो न्यू बतलाती आए ये बता भाई कब आ रहा है ब्याह जागा छोरी का केरा घाट हो गया कोई नु कती ब्याह दो रस्ते भी आने लागे बिना भीतर ब्याह दो अगले ना बूझते तो और क्या होगा कोई छोरे न राखड़ी आ जाओगा कोई कहता दादा दादी तो गे रहा हूँ। हालांकि मेरी है भाड़ मेरे भाई अनु कहने लगे दादी तो अर्धोर घे रहा हो इसने के न्यारा है बराना गुआ थम क्यों पाड़ो। तो मेरे बेटा तो कती यह बात मेरे बेटे का चुभ गई। रात ने जितना नु क्या कर कि बालक इतना रोया कि माँ मतलब पापा तो गया ये पापा भी दोनों अलग अलग कर देंगे। यह बात माँ सुन कर चुभ गई। मखा बेटा जी कुछ भी हो जाइयो मन जी कुछ करना पड़ेगा मैं अपने बेटे ने दुखी नहीं होने दूंगी। मन ने अपनी मशीन टेक ली मेरी मन में अपने हाथ सूट सीमन लाग गई। मैं नहीं मानी मेरे आस में पड़ोस में सबने नहीं मेरा था भाई छोरी सूट सी मैं वो सुथरे सी मैं सारी भाभी हैरान लाग गई। मेरी माँ ने मेरे फिर 1500 रुपये दे दिए। वो पड़ोस में भाई था मैं भाई थी बोली भाई तू मेरे साथ चल लेना मशीन लेनी है। उन पड़ोस के भाई भाभी ने मेरी इतनी मदद करी मैं सूट सीमती कोई मेरे सूटा की कोई सलवार सीमती कोई तुरपाई करती बनाए रुपया अक्सोरी कुछ करेगी। मेरी मान वो सारे रुपये मतलब मेरी माधुर 1000 होते 2000 होते 5000 होते मेरी एक पड़ोस में कमेटी गिरवा दी तो कमेटी गिर ली मन ने सीधी भाई 2 लाख की कमेटी गिरी और तो रोज की कमाई होगी ऊपर तो फिर भगवान की करनी हुई सी हुई कि नेट वो जिस दिन 1 साल हुआ था उसने उस दिन मैंने नौकरी मिल गई। मैं आई भाई रोहतक में किस जो मेरा एक भाई है बुआ का लड़का उसने बताई कि तुम मनीष ग्रोवर का जाओ लेडी जाके बहुत सुने हैं लेकिन मैंने जब तक मैंने मेरा नहीं था भाई कि वो रोहतक का राजा है मैं उसके पास गई
उसकी तो मैं मिली भी नहीं, उसके बारात में मिली। उन्हें मेरी सुन देख के कि भाई बहुत दुखी है, उसने भाई मेरी नौकरी दबा दी। मैं वहां उसने जो नौकरी दवाई, मतलब वो मेरे लिए नहीं, क्या अगर वो भगवान नहीं है लेकिन वो भगवान से कम नहीं है। बड़ी तो भाई मेरी जिंदगी शुरू होगी। नेट जिस दिन वो मतलब एक महीना पहले, हाँ बस होगी मेरे मन में खुशी। ना मैं रात न सोऊं ना मैं दिन में सोऊं, न्यू लगा ले मैंने एक दिन में 6 सूट तैयार करे एक ली ने। 6 सूट पूरे गांव में रुका हो गया। तो मैं बाहर नहीं जाया करती, बाहर जाती तो एक आधी तो गांव में भी इसी सवाद लुगाई हुआ करे। बाहर जाती नहीं कहा करती आए तू कद आएगी, तू डटेगी। मतलब चक के पूछती होंगी बात भी। मतलब मैं गोबर गिरने जाती, मैं 5 बजे मैं गोबर गिर आया करती घर, क्योंकि मैंने न्यू भी रहा था कि माँ का भी पाय में दर्द है, इसी सिचुएशन में मैं 5 बजे जाती, मैं सारा गोबर पानी अपना सारा काम कर लिया करती। एक आधी लुगाई मैंने डटवा के आई तू सासरे नहीं जाती, तेरा तो सासरा बढ़िया था, क्या बात होगी। मैंने क्या बताऊं कि मेरे में कमी है, अकुन में कमी है। अगर मेरी सासू, तेरी सासू तो इतनी बढ़िया थी, जब भी आया करती तेरे साथ आया करती। तो मेरा आदमी मेरे साथ मायके में नहीं जाता तो मेरी सासू जाती मेरे साथ, आज क्या हो गया तू जाती नहीं, किस किस ने के सफाई दू। मेरी माँ जो भी कुछ लेडी जाती तो एक का बात क्या करती, हमारी बेटी इधर कोई के मैं सवाल नहीं करेगा, कोई जकरा भी नहीं करेगा। मन भाई रोना धोना सब कुछ बंद कर दिया ना, मन किसी तो मतलब मैं अपनी सिलाई करने लगी, मैं नौकरी लागी तो मैं डेली माँ 3 बजे उठाती, मेरी नींद खूगी। तो मैंने इतनी नींद आया करती, वो तो मेरी नींद खूगी, मेरे 3 बजे उठने लगी। 3 बजे उठती भाई मैं, और मैं सारा घर का काम झाड़ू पोछा सब करते। मेरे काका न्यू कहते हुए काका का बहू थी, वो बहू में तीनों आसती नमिता तुम्हारी रोटी खसवा होगी, तू ते 7 बजे थी झाड़ू पोछा डांगरा का कर ले है, फिर बोला तू ते ड्यूटी पर चली जा है, बोला ये तेरी काकी रही है हमारे पाछा लागी रहे हैं। मैं काकी एक रूम तो ड्यूटी पर जाना है, मैं जाती। फिर शाम के टाइम मेरी माँ मेरे तरह काम ना करवाया करती, सामने मैं 6 बजे थी उल्टी जो कर ड्यूटी पर तक जा लेती, मेरी पटवा पर मैं थी, अप्रोच से रोडा पे थी मेरी ड्यूटी। मैंने पर झगड़ के क्यों कर मैं ड्यूटी मैंने 1 साल काट लिया। कदे किस्सा गैल बैठ कर जाती, कदे किस्सा गैल बैठ कर जाती, काम भी मारा अप्रोच रोड पे। मेरे भाई बोला भी बेनू तो बात ना बने, तू स्कूटी सीख ले, तू अपना खुद का साधन ले ले, क्योंकि आजकल युग है अगर जिसका आदमी ना होता है 70 डाल की बात बना ले। कोई चमक आज गल गई थी, आज उसके गई थी, बेमना अच्छा ना लागता। मैं कहा ठीक है भाई, लगन तो देख मेरे थी ये कमाने की। मेरे भाई ने तो स्कूटी दिवा दी, मैंने स्कूटी न्यूली तेरे किस्ता पे ले दी। मेरे न्यू थी या कि तेरे तो नई स्कूटी आवे, वो कहा भाई मैंने किस्ता पे स्कूटी ले ली। मैंने स्कूटी सीख ली, अपने सहज सहज करके दादरी ले जाती, फिर आगे अपना बस में चली जाती, फिर हॉस्टल मैंने करा, खूब मेहनत करी। मैं भाई 6 बजे जाके मैं, मेरा डेली का रूटीन था 2 सूट सीमना। अच्छा, फिर भी नौकरी लगे बाद से भी लगातार यो काम यो नहीं छोड़ा। मैं लागी 10,000 पे नौकरी, तो 10,000 में तो मेरा वो भाड़ा ही चला जाएगा। मेरा डेली का रूटीन था 2 सूट सीमना। अगर जा अस्तर के होते थे 1 सूट ची, वो रात में 11 बजे पूरा हुआ, ची वो 12 बजे पूरा हुआ। मैंने सूट सीमना, मेरी मानी कहती आंधी हो जाएगी रात में नहीं सीमेगी। मैं खाना माँ मैं सूट सीमूंगी, सीम कहना रहे मैं ली आती, मेरी गोदाम में ड्यूटी आएगी, मैं बैठी बैठी तुरपाई करे जाती। अपना कोई आता तो अपना ठीक है, ना आता तो मैं चली जाती। मतलब इसी सिचुएशन आई हुई मैंने, मतलब हमारे घर क्या थी ना बताई। मैं लेके जब मैं वक्त आ जाती, मैंने 2 घर बांध ली झाड़ू पोछा खातर। अच्छा, मैं दोनों ग्राम झाड़ू पोछा करके जाती। ये पद्मनी बनकर के शौर की कला दिखला रही है, पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई है। मूर्ख कालिदास ने विद्योत्मा से बुद्धि पाई, एक रत्नावली ने राह तुलसी को दिखाई है। भक्ति रस को प्राण देता मीरा का तंबूरा है, राधा के बिना श्री कृष्ण का किस्सा अधूरा। ये बेटियां हैं, ये बहनें हैं जो सारी सृष्टि को बहला रही है। ये धरती का गौरव हरे गुणों की खान है, ये तो भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। महिला सशक्तिकरण की एक बहुत तकड़ी मिसाल है नमिता बहन जी भाई, जैसा कि ये अपनी स्ट्रगल स्टोरी के अंदर जो है बताने लग रही। उतार चढ़ाव हर किसी की जीवन में आया करे हैं, मतलब उन्होंने कहा करे भाई संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही जीवन है। और मैंने, मेरी थी डीओ की पोस्ट, किसी ने न्यू नहीं करा था कि डीओ की पोस्ट की है, वो थी डस्टिंग ऑपरेटर की। तो डस्टिंग
मतलब गोदामा में झाड़ू काटे। हाँ हाँ। मैंने अगर क्या थी ना बताई, मैंने सोची कभी तूने कहे कि मतलब ओड़ा तो यो काम है यो काम है, मैंने झाड़ू काटना पड़ा था। मैंने नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है, या मिली है तो तू आगे भी पहुंचेगी, मतलब एक उम्मीद आई कि रुपये उस टाइम पर तो 10,000 भी मैंने बड़े लागे थे कि कुछ भी नहीं था कि 10,000 रुपये आवेंगे। पहले मैं लागी मकाम में झाड़ू बचा, मेरा नजले की प्रॉब्लम थी, फिर भी मैं लागी रहती, मैं मुंह बांध के ना मैं करूंगी, मैं सूट सीम ले जाती, ओड़ा तुरपाई करती, अपने झाड़ू झूड़ू काट गया, मैं कई बार न्यू करती, फलानी का फोन आता है ये सूट तैयार हो गया, दकड़ा सूट तैयार हो गया, मैं गोदाम में बीच में बैठ कर चट्टा के अरमा अपनी तुरपाई करे जाती। कि वो सूट भी देना जरूरी है, 200-400 रुपये ओड़े तक भी कमाना है, ओड़े तक भी कमाना है। भाई होगी सारे मतलब बहुत मेरे कण लागे, सारे निबेरा पाट गया कि मतलब या बेबे न्यू है भाई दुखी है। सारे जितने भी चौकीदार थे और थे सारे मेरी मेरे कण लागे, मैंने सारे बाण बाण करने लागे ना, मेरी फिर जो भी मारे अफसर थे वह भी मैंने नहीं सीधा करते। अच्छा एक बात और बताओ मतलब, हाँ मतलब मामन की बहू के संपर्क में कब आए, वह सैतन कद बनाई, वह सतन कद वह बनी? तो बहुत पीछे बनी। अच्छा। फिर जैसे मतलब मैंने कमेटी गिर के नर मेरे थोड़े रुपये इकट्ठे हो गए। हाँ हाँ। कुछ मतलब बीमा था वो मैंने ना बेरा था, मेरे हस्बैंड ने पहले मैं तड़वा लिए थे, 2-3 लाख रुपए मेरे उसमें आ गए। कुछ मेरे भाई ने बोला कि मैं करूंगा, मैं रोहतक मैंने सहज करके ज्यादा लंबा सफर हो गया, इस मारे मारे करके मेरा रोहतक में घर दबा दिया। एक मेरा भाई था बहुत समझदार था, वो नहीं बोला कि मेरा भाई तो राजी था दादरी में, वो रोहतक देखकर राजी नहीं था, नू कहता माँ रोहतक के आदमी से है गोज में 1 रुपया होगा 100 का दिखाऊंगी, रोहतक के आदमी झूठे हैं। क्योंकि हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, एक मैं ही थी, हमारी बाणी इतनी दुखी करती कि बहुत घनी। तेनू बोलिया कि इनू करो था, मैं उन करके ने और उन अपनी मतलब मेरे तो ही रोहतक में प्लाट दिवा दिया। मेरे पिताजी बोला कि एक कमरा बनवा दिया, एक कमरा करवाते करवाते कोई हमारी रिश्तेदारी में था, उन्हें सपोर्ट करी, उन्हें मेरे 9-10 लाख रुपये दे दिए। कीर्तन जे चढ़ाई लागी ना तो नमिता रोक के ना ने तू तार देगी, तू मेहनती है तू कर। उसने टीप लपाई तो इतनी नहीं हुई थी, पर उसने मतलब ऐसा करवा दिया कि मैंने अपने घर में बर्तन रख ली, बर्तन रख लिए, सारी चीज होगी। फिर मेरा नहीं होगी तो मेरा घर हो गया। मेरा भाई नाटक की तने तेरे सासरे में ही बनी जाना है, तू पहले अपना सब कुछ करे। मन ने क्या करा, मैंने साथ की साथ वो सिलाई का जब यार मकान बनाया तो खेता में मेरा सिर्फ एकली का मकान था। सब न्यू कहते तू क्यों कर रहेगी, पर मेरा तो अपने मकान का न्यू था कि मैंने अपने में रहना है। ये तो मैं बराना ही में रही थी, मेरा चाह था कि मैंने अपने में रहना है, मेरा तो चीज झोपड़ी भी हो। अम्मा बेटा आगे तो आस पास घर नहीं था, ये तो कॉलोनी भर गई, जब तो कोई घर ना था, किसी न्यू ना बेरा था मैं सूट सीमू, वो मेरा सूटा धंधा बंद हो गया। पूरे रहेगी फिर नौकरी 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 करते करते रे भाई क्या हुआ इसमें, मैं अपनी मैंने एक सोची, साथ में डेयरी थी एक अंटी कटियार भैंस चरान ना आया करती, मेरी कटिया होगी उस दौरान। मैंने सोची जा इतनी काटड़ी मेरे तरह तो मेरी भी सही नहीं हो जा, मेरी भी भैंस तो वह नहीं बताती बेटी यह भी छोटी पाली थी, यह भी दूध की होगी, यह भी छोटी पाली थी, यह भी दूध की होगी। और मेरी बुआ 50-60 कटिया ले रही थी, उन्हें कटिया तो भैंस बनाई थी। मैंने सोची कि क्यों ना मैं भी काटड़ी ले आऊं। जब इन्हें मैं 2000 बच्चे में 2000 की कटिया ले आई, कति छोटी, 5 बच्चे तो थोड़ी बड़ी ले आई। न्यू करते करते मन पहले मैं 2 कटिया ले आई, फिर मन 13 कटिया, फिर मैंने 5-6 भी ना हो गया। मैं सोची 13 न चराने जावे तो लिया मैं 25-30 काटड़ी ली आई। न्यू एक दो कर जोड़ के किसी ने बता दी तेरे दे दूंगी, अरे दे दूंगी, मैं सब जानने लागे डेरिया में। मन गणी कटिया इकट्ठी कर ली। मैं क्या करती भाई जब नए नए आवे तो गम में सब कन्यू हो जाया कर कि मारे ही शेरियम तेरी काटड़ी चरण नहीं आनी चाहिए, हमारी वैसा इसमें। मैं क्या करती 3 बजे उठ जाती, 3 बजे उठ कर मैं अपनी काटड़ियां खोल लेती, इतने इनकी बहस आती तेने तो मैं अपनी आंसर आके लिया। अच्छा सब मेरी कहती काटड़ियाली काटड़ियाली, मतलब नाम आज मेरी डेयरी होगी। एक आधा तो ये जोटियाली कहनी, तो आज भी मेरा मतलब एकता कॉलोनी में इंद्र नगर शीतल नगर में मैंने काटड़ियाली के नाम तो जाना है कि वह काटड़ियाली छोरी। अब तो गणी मैं जोटियाली भी कहते होंगे तो। हाँ ये जोटियाली कहने लागे। करते करते भाई न्यू चरा चरू कहना अपनी रात ने मैं 9-10 बजे थी चराया कर, अपनी 5 बजे खोलती, सबकी भीतर जा लेती, जब मेरी बार जाती 9-10 किसी खेता में बढ़ जाती, कोई लाड़ा लेना आ जाता है, किसी लगट जाती। मतलब मेन चीज ये भाई मैंने 3 साल काट दिए, 3 साल बाद
आज मेरे पास है 45 भैंस। 45 भैंस क्यों करे, आज 45 भैंस मैंने गली में पूरी करी है। मेरा 2 गली का प्लाट था, मेरे पास जगह भी नहीं थी, मैंने गली में बांध के जब मेरी भैंस तैयार करी, रखने की जगह भी नहीं थी। उस 150 गज में मैं भी रह ली और मेरी भैंस भी रह ली। इस गेट के अंदर हम रहा करते, बाहर भैंसा नाम रोक दिया करती मैं, छोटी छोटी कटिया। फिर उनके खुट्टे गली में गाड़ दिए, फिर कुट्टे। आज भगवान की दया है, बढ़िया काम चल रहा है। 45 भैंस मेरे पास ऑलरेडी, छोटे मोटे डांगर 45 है। 25-30 तो दूध आड़ी परमानेंट रहे। कमाल है, मतलब खूब जगह दूध जाओ आपका, मैंने सुनी है, मतलब बड़े बड़े अधिकारी बिल्कुल वह भी मतलब जजा तक दूध पिला दिया मैंने। मंत्री आते ही दिन दूध पिला दिया मैंने। हर चीज में किसी का दुख सुख, जो भी कोई गरीब हो, मेरी एकता कॉलोनी में जो भी गरीब लेडीज मेरे पास आया करे, किसी के ब्याह शादी हो, मैं किसी का भी चाहिए, आप किसी ने भी पूछ ले, मैं सबकी मदद करा करूँ। चाहे मेरे तो 1,000 की होती है, चाहे मेरे तो 10,000 की होती है, सही बात, सबकी मदद करूंगी। अच्छा इबनू बता दो नमिता बेबे, मतलब मामन की वो वायरल हुई, उसके संपर्क में वायरल होने तो पहले आ रहे थे ना या बाद में आए हो? मेरी वो कॉलोनी में आई थी। अच्छा हाँ, वो कीर्तन करने आई थी, मैं काटेडी राचार थी, तो मेरे बुलावा आ गया कि काटेडी वाली ने भी बुला लिया। अच्छा हाँ, और चली गई। तो मैंने मतलब मैं काटेडी चराती और तो क्या था नहीं, मैं अपने भजन गाए जाया करती। मतलब मेरा क्या था कि मतलब मैं इतनी रिट्रेट हो गई थी दुनिया तक कि मेरा भजना मन लागण लग गया। तो वह गाती दिखी ना, तो मैंने आई मखा मैं भी गा दी एक भजन। बोली गा दे। मैंने भजन सुनाए, पार्वती तेरा बोला जगत में सब ते न्यारा से। मेरा पहला भजन वो था, वो गाया और मैं नाची ना, तो उसके मन में एक न्यू नहीं बैठ जाया कर किया मैं किसे लगता है पहरा करती, मैं कुर्ते और सलवार पहरा। उसने मेरी यह चीज अच्छी लगी। कितने मतलब पहली मैं खा मन तो पहली बार गाया नाचे। वैसे स्कूल तो देखो गा नाच लिया करते, पर न्यू लेडीज बैठ कर न्यू ना गाए थे। उसने यह बात मेरी अच्छी लगी। एक दूसरा सत्संग था, बुलाई मेरे साथ चल रही मखा। हाँ, एक मेरी एक और डब्बन थी, वहां चल लेगी उसके साथ, वो उसके साथ चली गई। 1-2 भजना में गाए तो नाच ले, तो गा ले, नाच ले तो गा ले, न्यू करती करती या कविता भी 1-2 सत्संगा मिली तो न्यू जो आपस में न्यू डबड़ तो लोग आई कित किर के। आज तो भगवान की दया तो न्यू है कि जब मैंने रुपया की भी जरूरत थी, जब काटड़ी थी, जब इतनी कमाई ना थी मेरे तो, आज तो भगवान की दया तो मैं 2.5-3 लाख का दूध बेच दी हूँ। इतनी कमाई हो रही उस टाइम पर ना थी भाई, जब तो कम में चलाना था। मैं न्यू कहती कदे मेरे तो सरू बार महीने मेरे 50-60 रुपये दिए थे, मैं तो राजी हो गई। 50-60 हजार रुपये लिए आई, गाय नाच किए था आई हूँ, जी भी राजी हो गया। अगर घर के भी देखेंगे चैनल पर पड़ेगा। और फिर न्यू वीडियो आई खुदे भाई अपने वेरा पाठ जार तंदम मुकावे और चाथा उड़े आती मामन की बुक के साथ है न्यू संपर्क 1 भजन 2 भजन। फिर हमने बबीता बेबे मिल गई, न्यू करती कविता बबीता और नमिता। हैं? हाँ, रैमिंग ही मिल गई रैमिंग सी और हमारी दोस्ती होती रे। आज भैया मुरे तक पहुंच गई। अच्छा, जब वह रील वायरल हुई थी उसकी मामन की बुक कविता की, हाँ जब आप भी उड़े थे? हाँ, उड़े थी मेरे मतलब अब दिखा जिक्र बात वीडियो बनावा थी मैं उसके साथ में। बबीता बनावा थी। अच्छा, बबीता ने बनाई थी वो वीडियो? बबीता ने बनाई थी। और मैं जो कर दे न्यू पैर करी, मेरा पैर न्यू का न्यू दिखा रहे, मेरे हाथ न्यू करती और वहां न्यू बैठी। अब मैं उन 5-4 बुढ़िया थी, उन्हें बका रहे थे भाई रात तो काटनी है पड़ा, इतनी कितनी काटांगे। और बुढ़िया ने उसने के था जो अपनी बात करते करते, और वो पहले तो वह वीडियो देखी थी, उन्हें वीडियो मारी वह वीडियो बनाने लगी। वह वीडियो तो उन्हें करके ना आराम ने तो गिरे भी कई दिन हो गए, वह कोई इसी बात भी ना थी। कविता नाराम ने मन्नर बबीता उन तन्यू भी ना बेरो हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी, वीडियो वायरल वीडियो वायरल होगी, वायरल होने के बाद भाई फेमस होगी। हाँ, मतलब उसके बाद में फिर सब ने न्यू जैसे मतलब हमारा कीर्तन देखने लागे लोग, तो गावन में जैसे एक्टिंग में बबीता ज्यादा, गावन में कविता ज्यादा और नाचन में मैं ज्यादा। आज सब न्यू कहने लगे कि नविता नाचन में है भाई, हम तीनों बाण एक जैसे सूट पहरा करा लगभग। सब ने न्यू देखी वाह इसी है, वाह उसमें इसी है, बस न्यू होते होते पूरा तक पहुंच गए। अच्छा, ये भी मतलब इकट्ठे जाओ हो? हाँ, ये भी इकट्ठे जाओ, मतलब कीर्तन वगैरह? हाँ, कीर्तन वगैरह हम इकट्ठा ही करा था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, कई एक आधी वीडियो इस तरह की वायरल हो रही है, मतलब उनकी कविता की, उसमें थोड़ा मतलब नू कवा है भाई देखने वाले भाई इस मांग प्रदर्शन करके है, कुर्ता ठा के ने, मतलब उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? उसके ऊपर क्या था भाई, मारे मतलब मारी एक सहेली का हो रहा था पोता, और
पता हो रहा था तो भाई देखो हंसी मजाक तो चल आएगा। वह जुकर मतलब के था कि वह नाचे थी, वह नाचती नाचती के था कि मतलब भाई देखो थोड़ा घना लेडी जाकर तो भाई नाड़ा तो सब भाई का वो है, वो थोड़ा नाड़ा सा दिखा था। न्यू करते करते मतलब आचे मुंडे जुकर न्यू गीता की भी नहीं बना लिया करा, वह गीता की भी बना रखी थी। वह कोई एक गीत की नहीं है, घने गीता की है। वह गीता की वीडियो थी, वह नाचती नाचती जुकर मतलब मारा भी भाई न्यू सूट तो है जा, उसने जिसा न्यू सूट ऊपर न कराने तो वो दिख गया था। तो तुम न्यू बता देना कि मतलब क्या नाड़ी के हैं जो जींस भी पहने हैं, उनके पेट भी दिखे हैं, बड़ी बड़ी जो कहन वाली है जिन हमारे ऊपर वीडियो बनाई थी उनकी मेरा नहीं क्या वीडियो है जिनमें उनका पेट दिखा है। तो एक पेट तो दिखा है, उन वह चीज तो दिख गई कि उन नाड़ा दिखाया, उन फलान दिखाया, न्यू दिखाया। वो गीत था वह के करा उसका एक शॉर्ट वीडियो बना कर और उसके ऊपर और कुछ लगा दिया। गीत कुछ था जो कुछ भी लगा कर वो देखा कुछ दिया उगल। न्यू तो मेरी भी ऐसी ऐसी जाल है मेरा उठा है बदन में, मेरा भी फेसबुक पे मेरा की डाल के रखा। मतलब इतनी तो मैं और एक्टिंग करती भी नहीं, पर वो एक दो नहीं है जो नाचते हैं नहीं तो भाई के मेरा की डालो जा। वो एक का दो चीज न्यू फोकस मेरी भी कर रखे है कि मामन की साड़ी की देखिए। अच्छा। जाला नहीं डटती मामन की वो की जाल नहीं डटती और तो देखो हमारा काम तो है भजन कीर्तन गान का है, वो तो फिर दुनिया का काम है। रहूं तो भाई ब्याह शादिया में भी जावा, हाँ खोड़िया में भी जावा, किसा भी हम सारे प्रोग्राम करा। चलो भाई आप ऐसे ही प्रोग्राम करते रहो और ऐसे ही एंटरटेनमेंट करते रहो, भजन कीर्तन करते रहो। तो नमिता की आपने स्ट्रगल की स्टोरी सुनी है भाई, किस तरह की लगी, क्योंकि हर मैं बार बार बोलिया करूं, हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे जो दर्द होता है वो बहुत ज्यादा व्याग्र है। तो किस तरह की लगी आपने स्टोरी इनकी, या कहानी या बातचीत, तो एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ना साथियों जरूर बता दियो भाई। और चैनल पर जो साथी नए जुड़े हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो, लाइक करियो, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो भाई अगर इनकी बातचीत आपने सुतरी लगी है तो। आप लास्ट में बता दो भाई संदेश कोई देना चाहो तो। संदेश तो देख भाई यो है, बहुत सारी बेटी सी हैं जो हमारे कितरिया दुखी हैं, जो यंग एज में जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते वो तो अपनी अपनी सोच है भाई, जिसने शादी करनी है नहीं करनी है, जिसने परिवार बसाना। पर मैं तो नहीं कहूंगी कुछ ना है, एक में नहीं है तो दूसरे में भी कुछ नहीं है। जिसका बच्चे हो जा हर भाई देखो, जिसने जाना है वो तो 5-5 बालका ने भी छोड़ के चली जावे है। तो जिसने करके खाना है ची बेशक ना पढ़ी लिखी हो, अपने डांगर पाल के पेट पूजा कर सके है। आज मैं 3 लाख का दूध बेचू हूँ भी नाले दिन, ईसा भी था जो लोग न्यू कहा करते एक दूध की है मूठ की है। तो अपना गुजारा क्यों करे भी कर सके जिस लेडीज ने करना, बिल्कुल हौसला नहीं टूटना, हौसला नहीं टूटना चाहिए भाई, बिल्कुल सही बात है। वीडियो ने करियो शेयर, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम काटा है क्योंकि सरियण बिजी रहो डांगरा में, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सब